Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. First of all, Happy New Year! Today is 1st of January. क्या बात है 5 a.m. नया साल नई शुरुआत एंड आई ट्रूली एक्नॉलेज ईच वन ऑफ यू. आप एकदम लाइव प्रेजेंट हैं मेरे साथ आज 5 a.m. के सेशन में. बहुत बहुत बड़ी कमिटमेंट है आपकी, जो कि इस भरपूर कड़कड़ाती सर्दी के अंदर भी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटते आप. 5 a.m. कैश फ्लो मास्टरी के लिए तो आ जाओ. वेलकम है, स्वागत है. तो आज ना हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं. आज टॉपिक ऑफ द डे इज 5 years प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट इन 5 मिनट. क्या मतलब हुआ? देखो, अगले ना 5 सालों में हमारे बिजनेस में क्या प्रॉफिट रहने वाला है. प्रॉफिट है, लेकिन कैश फ्लो एग्जिस्ट करता है क्या, और हाउ माय बैलेंस शीट विल लुक लाइक. एक ऐसा टूल मैं आपको दे रहा हूं आज, इतना सिंपल, इतना इजी कि 5 मिनट के अंदर ना आप अगले 5 सालों का फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे. क्यों इंपॉर्टेंट है ये? मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ओनर ना बिजनेस तो कर रहे हैं कि ठीक है, आज पे देख रहे हैं कि मार्केट में डिमांड है. सैनिटाइजर की डिमांड आई तो कभी कभी फेस मास्क की डिमांड आई, तो कभी गारमेंट्स के अंदर एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर गए, तो मैन्युफैक्चरिंग में सीमेंट, सरिया, स्टील, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन, जो बिजनेस अभी समझ में आता है ना, तो उस बिजनेस के अंदर एंटर कर जाते हैं बिना इस बात को समझे हुए कि उस बिजनेस की इंटरकेसी क्या है, क्रिटिकलिटी क्या है, क्या उसके अंदर मार्जिन कितना है, पेमेंट टर्म्स कितनी रहेगी, किस तरह से फिक्स्ड कॉस्ट लगातार मेरी बढ़ने वाली है, अगर सेल के अंदर ग्रोथ ज्यादा हुई कम हुई तो मैं किस तरह से सरवाइव करूंगा. अगर एंटर तो कर लिया एक बार बिजनेस के अंदर, बिजनेस में एंटर करना आसान है, एग्जिट करने में बहुत दिक्कत आती है. उसको मेंटेन करने में ना पूरी की पूरी जिंदगियां की जिंदगियां निकल जाती हैं. और कई बार ऐसा डेब्ट का, लोन का चक्रव्यूह आसपास खड़ा हो जाता है कि वो चाह कर भी निकल नहीं पाते और फंसा फंसा महसूस करते हैं. जबकि बिजनेस तो स्टार्ट इसलिए किया है ना, और जो आप एग्जिस्टिंग बिजनेस इतने सालों से कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो ना कि आपने बिजनेस की वैल्यूएशन को मैक्सिमाइज करना है. आपने मैक्सिमम लोगों की वैल्यू के अंदर, लाइफ के अंदर वैल्यू को ऐड करना है. आप इसलिए बिजनेस कर रहे हो क्योंकि आपका डेब्ट फ्री बिजनेस है, या डेब्ट फ्री की तरफ बढ़ रहे हो, और अबंडेंस ऑफ कैश फ्लो जनरेट हो रहा है. जिंदगियां चल रही हैं इस बिजनेस की वजह से. आज ना, आज के टॉपिक को आप बहुत लंबे समय तक, क्या हमेशा के लिए याद रखोगे, क्योंकि मैंने अपने 21 ईयर की एक्सपीरियंस को कंबाइन करते हुए एक ऐसा टूल बना दिया आपके लिए, जिससे कि आप देख सकते हो वेयर आई बी इन 5 years. 5 years in 5 minutes. चलो, आर यू रेडी फॉर द टॉपिक? चलो चलते हैं, लेट्स क्रिएट. सीधा देखो, मैं आपको ना एक ऐसी शीट के ऊपर ले गया, बहुत मजा आने वाला है आपको इस शीट के साथ में काम करते हुए, और इतनी फैमिलियर हैंडी हो जाएगी. ये बिल्कुल एक सिंगल शीट है, एक बिल्कुल सिंपल सी सिंगल शीट है. और अभी मैं आपकी फैमिलियरिटी करवाता हूं इस शीट के साथ में. पहले समझ लो, पहले बैकग्राउंड समझ लो, फिर उसका आउटकम बड़े इजीली हम निकालते चले जाएंगे. सबसे पहले क्या है, हम देखना चाहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी. भाई, फाइनेंशियल समरी के हिसाब से बिजनेस के अंदर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 के अंदर क्या मेरी प्रॉफिटेबिलिटी रहने वाली है, मेरा कैश फ्लो किस तरीके से काम करेगा, और हाउ द माय बैलेंस शीट विल लुक लाइक. कितने सालों की बात करेंगे? 5 सालों की बात करेंगे. देखो, जब आप इसको बनाएंगे ना तो 5 मिनट में बन जाएगी, लेकिन एक बार ना मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, ताकि ना एकदम 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 रिलेटेडनेस क्रिएट हो जाए इस वाली शीट के साथ में. इसलिए थोड़ा मैं समय लगाना चाहूंगा
इन चीजों को थोड़ा समझने के लिए, बनाने का तो फटाक से बन जाएगी, सब बनी हुई है, दे ही रहा हूं मैं आपको। ओके, क्या निकाल रहे हैं हम? प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो और बैलेंस शीट। क्या करेंगे? आप देखो राइट हैंड साइड में मैंने आपको दिया है एक कंट्रोल पैनल। इस कंट्रोल पैनल में कुछ मैंने आपको बटन पैरामीटर्स दे दिए हैं, अभी करेंगे इसके ऊपर, बड़ा मजा आएगा। कुछ पैरामीटर दे दिए हैं। अब 5 सालों में इसका आउटकम क्या निकल के आने वाला है ये मैंने दे दिया। एकमात्र चीज जो आपने डिसाइड करनी है वो सबसे पहले आप ये देखो कि भाई आपने नया बिजनेस शुरू किया, ओपनिंग, यहां पर अगर नया बिजनेस शुरू किया है तो ओपनिंग में क्या लिखेंगे? भाई नया बिजनेस शुरू किया है तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने 50 लाख रुपए कैपिटल कितनी डाल दी? 50 लाख रुपए की मैंने कैपिटल डाली, तो मेरे पास मेरे एसेट 50 लाख के हुए। वो कहाँ पड़े हुए हैं? वो बैंक में पड़े हुए हैं 50 लाख रुपए। ये मैंने ओपनिंग कैपिटल डाल दी। बड़ा ही सिंपल तरीके से चलूंगा, बहुत ही सिंपल। ओपनिंग, अच्छा आप कह रहे हो मैं तो रनिंग बिजनेस कर रहा हूँ। रनिंग बिजनेस कर रहे हो तो आपको आज ही मालूम है कि आपके क्या फिक्स सेट है, वो डाल दो। इन्वेस्टमेंट क्या है, डेटर्स क्या है, इन्वेंट्री क्या है, अदर करंट सेट क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस क्या है। कहने का मतलब ये है कि ओपनिंग, ओपनिंग का मतलब है कि लास्ट ईयर फिगर्स डाल दो इसके अंदर। फिगर्स डाल दोगे तो आपको एग्जैक्ट स्टेटस आज का पता लग जाएगा। अगर नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो 50 लाख मैंने डाल दिया। ओके, अब पहला साल, ईयर 1 के अंदर आपने सोचा कि मेरी सेल इन फर्स्ट ईयर कितनी होने वाली है। पहले साल में सेल में कितनी करूंगा? आपने कहा पहले साल में ना मैं सेल, जिस तरीके से मेरा प्लान है, वर्किंग है, मैंने पहले साल में 10 करोड़ की सेल कर देनी है। कितने की? 10 करोड़ की मैंने सेल कर देनी है बस। अब मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब आप रेवेन्यू का ग्रोथ ईयर बाय ईयर कितना कर सकते हो, कितना कर सकते हो? तो आपने कहा कि मैंने रेवेन्यू ना 20% से मैं ग्रोथ करूंगा। अगर पहले साल में 10 करोड़ है, 20% ग्रोथ होगा तो नेक्स्ट ईयर में 12 करोड़ की आएगी। अगले साल भी अगर 20% से ग्रो कर रहे हो तो 14 करोड़ हो गई। अगले साल 20% से ग्रो कर रहे हो तो 17 करोड़ हो गई। अगले साल 20% से ग्रो कर रहे हो तो 21 करोड़ हो गई। यानी कि आप चूज कर लो, आपका जगमोहन इतनी अच्छी पोजीशन है, मैं तो 100% से ग्रो कर दूंगा। अगर 100% से ग्रो करेंगे, अगर 100% से ग्रो करेंगे, हाँ 100% से ग्रो करेंगे तो मैं 10 का 20 हो जाएगा। अच्छा, अगले साल आपने कहा कि मेरी 20% से ग्रोथ होगी, तो ठीक है, तो 20 का 24 हो गया। तो पॉइंट मैं यहाँ पर क्या देना चाहता हूं आपको कि आपने सबसे पहले ये बता दिया कि भाई अगले साल मैं सेल कितनी करने वाला हूं? 10 करोड़। जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, मैं आपको बता रहा हूं, आज ना 5 साल के फ्यूचर को, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो और बैलेंस शीट को प्रेडिक्ट कर देंगे 5 मिनट के लिए। उसके लिए करना क्या है? उसके लिए आप सीधा का सीधा चले गए इस पर्टिकुलर शीट के ऊपर जो मैं आपको देने वाला हूं। उसमें क्या किया आपने? ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक की प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो और बैलेंस शीट को दिया गया है। सबसे पहले आपने देखा कि फर्स्ट ईयर में मेरी सेल कितनी है? 10 करोड़ की मैं सेल करूंगा। और उसके बाद मैंने रेवेन्यू की ग्रोथ लिख दी कि ईयर बाय ईयर मेरी ग्रोथ कितनी आएगी। तो आपने कहा ईयर बाय ईयर ग्रोथ मैंने 20% की ली है। ओके, मुझे एक बात बताओ, आपके धंधे में जीपी मार्जिन कितना है? आपने कहा 20% मेरा जीपी मार्जिन है। ओके, खर्चे बताओ। आप 10 करोड़ की सेल कर रहे हो, 20% का मार्जिन है, तो आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो कितनी है? आपने कहा फिक्स्ड कॉस्ट तो भाई मेरी 2 करोड़ की है। अब फिक्स कॉस्ट की डिटेल बना लो ना, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, वो लिस्ट बना ली, 2 करोड़ रुपए की है। वेरी गुड। अच्छा, अब कस्टमर कितने टाइम में पेमेंट करते हैं? आपने कहा कस्टमर्स तो मेरे 90 डेज में पेमेंट करते हैं। क्राइटर्स मेरे पेमेंट करते हैं 45 डेज। क्राइटर्स को पेमेंट करनी होती है 45 डेज में सप्लायर को, और इन्वेंट्री मेंटेन करता हूँ 90 डेज की। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हो तो आपके लिए इन्वेंट्री एप्लीकेबल नहीं होगी, तो उस केस के अंदर जीरो आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आपने छोटे छोटे क्राइटेरिया मेंशन कर दिए, तो हो गया काम। अच्छा, अब आपने क्या कर दिया, जो फिक्स्ड कॉस्ट का डेल्टा सेल के साथ में है। देखो सेल बढ़ती है तो फिक्स्ड कॉस्ट उस रेशियो में नहीं बढ़ती जिस रेशियो में सेल बढ़ती है, नहीं बढ़ती ना उस रेशियो के अंदर।
भाई मान लो आप सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन के खर्चे कर रहे हो तो उसी रेशो के साथ में खर्चे नहीं बढ़ते। तो इसका मतलब है कि जितनी सेल बढ़ेगी तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट सेल के कितने परसेंट में बढ़ती है? आपने कहा कि अगर 100 रुपए की सेल बढ़ती है ना, तो फिक्स्ड कॉस्ट उसके 30% की बढ़ती है, यानी कि कितनी हो गई? 6%। तो 20% की सेल की ग्रोथ है और 30% आपकी फिक्स्ड कॉस्ट पड़ेगी, तो देयरफॉर इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा? 6% होगा। ये देखो, मैं आपके सामने लिखता चला जा रहा हूँ, लिखता चला जा रहा हूँ, लिखता चला जा रहा हूँ, और आपको मालूम है सिर्फ इतना ही करना था। ऑटोमेटिकली ईयर 1 के अंदर निकल कर आ गई, पहले साल 10 करोड़ की, दूसरे 12, 14, 17, 20, यानी कि जो हमने कंट्रोल पैनल के अंदर परसेंटेज मैनेज कर दिया, उससे मेरी ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 की सेल आ गई। तो पहले साल में जीपी मेरा 20% है, तो कितना होगा? 2 करोड़ का। खर्चे मेरे 2 करोड़ के हैं, प्रॉफिट कितना हुआ? कुछ भी नहीं। अगले साल में 12 करोड़ की सेल हो गई, 20% जीपी के हिसाब से 2 करोड़ 40 लाख का जीपी आ गया, और फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2 करोड़ 12 लाख रुपए की। 28 लाख का नेट प्रॉफिट आ गया, जो कि 2% है। अगले साल की सेल आ गई, टीवीसी माइनस किया, जीपी आ गया, जीपी परसेंटेज आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट 2 करोड़ 25 लाख की, और 4% का नेट प्रॉफिट आ गया। इसी तरीके से ईयर 4, ईयर 5 आप देखो, प्रॉफिटेबिलिटी तो अगले 5 सालों की कंट्रोल पैनल के अंदर ये इंफॉर्मेशन डालने मात्र से कंप्लीट हो गई है। आप कहते हो पहले साल में जगह मैंने 5 करोड़ की सेल कर देनी है, 5 करोड़ की सेल करनी है, देख लो 5 करोड़ की सेल करोगे, 2 करोड़ की खर्ची है, 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। हम्म कम से कम ब्रेक इवन पॉइंट क्या बोलता है? कम से कम 10 करोड़ की सेल करनी होगी। अच्छा, तो वाह, ये तो सही बता दिया आपने। मैं पहले साल में जी 15 करोड़ की सेल कर जाऊंगा, 15 करोड़ की सेल कर जाऊंगा, तो मुझे पहले साल में 7% का नेट प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाऊंगा। अगले साल 148, अगले साल 2, अगले साल 280, अगले साल 370। तो आपने कहा जुगोन सेल की तो बल्ले बल्ले, अगले साल में देखना मैं तो ग्रो कर जाऊंगा 40% के हिसाब से। 40% लो, ठीक है। तो आप देख लो, 15 से 18 से 21 से 25 से 31, ये अब आपको पूरी की पूरी प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ गई, ब्रेक इवन पॉइंट नजर आ गया। आपने कहा जगमोहन वही रखते हैं, 10 करोड़ की सेल करूंगा पहले साल में, 10 करोड़ की सेल। देखो मैं कंट्रोल पैनल में जैसे फिगर डाल रहा हूं, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी अगले 5 सालों की निकल कर आ रही है। अगले 5 सालों में कैश फ्लो निकल के आ रहा है। देख लो, दूसरे साल में ना, मतलब पहले साल में ही आप सेल तो कर रहे हो 10 करोड़ रुपए की, लेकिन होने क्या वाला है? पहले साल में ही नेट फ्लो आपका 3 करोड़ 42 लाख रुपए का नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, आप 50 लाख से बिजनेस शुरू कर रहे हो, 7 करोड़ 53 लाख रुपए कस्टमर से आएंगे। क्यों 7 53 क्यों आएंगे भाई? इसलिए आएंगे क्योंकि आपने सेल तो 10 करोड़ की, लेकिन आपके डेटर डेज कितने के हैं? 90 डेज के हैं। अगर आपको एडवांस पेमेंट आ रही होती, मैं जीरो कर देता हूँ, एडवांस पेमेंट आ रही होती कंट्रोल पेमेंट के अंदर, तो देखो कलेक्शन कितनी आ गई? 10 करोड़ की। 10 करोड़ की सेल की और मुझे 10 करोड़ की कलेक्शन आ गई। अच्छा, अगर मेरी पेमेंट टर्म जो है वो होती 30 डेज की, 30 डेज की है, तो 10 करोड़ की सेल कर रहा हूं, तो पेमेंट मेरे को आएगी 9 करोड़ 18 लाख की। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी तो मेरे डेटर्स बन जाएंगे ना। अब डेटर्स कितने हो गए? 82 लाख रुपीस के डेटर हो गए। कैसे निकल कर आए? मैंने पेमेंट टर्म 30 डेज की, चेक कर लो। अगर जीरो होता, अगर जीरो होता डेटर डेज, तो 10 करोड़ की सेल पे मुझे 10 करोड़ रुपए कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर हो जाते, और मेरी बैलेंस शीट के अंदर मेरे डेटर कितने होते? जीरो। देखा, तीनों की तीनों चीजें किस तरह से आपस में कोरिलेटेड है। कौन? प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो और बैलेंस शीट। एक सेकंड के अंदर तीनों की तीनों चीजें बनकर तैयार हो रही है आपके सामने। आपने कहा जगमोहन, अगर पेमेंट टर्म मेरी 90 डेज की है, तो क्या हुआ? 90 डेज की पेमेंट टर्म के ऊपर 7 करोड़ 53 लाख रुपए कस्टमर से आए, 50 लाख मेरे पास थे, तो टोटल 753 हो गया। लेकिन मुझे पेमेंट तो करनी है ना सप्लायर को। 8 करोड़ 99 लाख की पेमेंट सप्लायर को करूंगा, 1 करोड़ 97 लाख की पेमेंट खर्चों के लिए करूंगा, 10 करोड़ 96 रुपए मेरे लगेंगे पैसे। मेरे पास नेट फ्लो कितना हो गया? 3 करोड़ 42 लाख का। 50 लाख ओपनिंग का बैलेंस था, क्लोजिंग 2 करोड़ 92 लाख रुपए हो गए। ये लो, बिजनेस शुरू करते सार ही ओवरड्राफ्ट लिमिट शुरू हो गई है। ओवरड्राफ्ट लिमिट शुरू हो गई है बिजनेस को शुरू करते सारे। क्या फायदा? क्या फायदा? कोई फायदा नहीं ना, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं।
यानी कि हमने 1 सेकंड में पता लगा लिया। नहीं तो क्या होता, सेल करो सेल करो सेल करो सेल करो सेल करो। अभी तो मैं आपको यहां पर नजारे दिखाता हूं कि आपने कहा कि मेरी जीपी रेशियो जगमोहन होने वाली है 20%। जीपी रेशियो कितनी होने वाली है जी? 20%। जीपी रेशियो अगर आपकी 20% है, और अब जरा इस पूरे के पूरे माहौल की ना समरी देख लो, मैं आप दिखाता हूं। ये आउटकम देखो, यहाँ पे 74 करोड़ की सेल कर दी आपने 5 सालों के अंदर। 74 करोड़ की 5 सालों में सेल कर दी। कैसे? 10 जमा 12 जमा 14 जमा 17 जमा 20, कितनी हो गई? 74 करोड़। प्रॉफिट भी कमा लिया। कितना प्रॉफिट आ गया? 4 करोड़ का। देख लो, पहले साल में कोई प्रॉफिट नहीं है। 28 लाख 63 लाख 1 करोड़ 1 करोड़ 65 लाख रुपए। अभी मैंने इसके अंदर डेप्रिसिएशन और टैक्स नहीं लिया, सिंप्लिसिटी के लिए। प्रॉफिट कितना हो गया? 4 करोड़ का। बैंकों का बैलेंस देखो जरा, -3 करोड़ रुपए। हे मेरे भगवान, 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं, 74 करोड़ रुपए की लोगों को सेल कर चुके हैं। 74 करोड़ कम तो नहीं होता, एक साल में 10 करोड़, फिर उसके बाद हर साल सेल पे सेल पे सेल किए चले जा रहे हैं। 74 करोड़ की सेल कर चुके हैं। सेल करने का मतलब है कि आपके बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट होंगे, दिन रात ऑपरेशन के अंदर ध्यान लगाते होंगे, एम्प्लॉई हायर करते हैं, कभी किसी का इंटरव्यू हो रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, सैलरियां पे कर रहे हो, सारी की सारी मैनेजमेंट के कर रहे हो, दिन रात एक कर रखा है, और 4 करोड़ रुपए का किताबों में प्रॉफिट भी आ गया। अब इसके ऊपर टैक्स भी जमा कराओगे, लेकिन बैंकों का बैलेंस कितना है? -3 करोड़ रुपए। अगर तो समझ ही नहीं आता जगमोहन, समझ ही नहीं आता ये पैसे जाते कहां पर हैं। इतने साल हो गए काम करते 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 करते, लेकिन जब भी बैंकों की पोजीशन को देखो, ये बैंकों का ना लोन कभी खत्म होने का काम ही नहीं करता। ये जितना व्यापार कर रहा हूं, मेरा -3 करोड़ हो गया। अब आपको इसका रीजन बताऊं मैं आपको। रीजन ये देखो, ये जो कंट्रोल पैनल में जिस तरीके से हम कैश फ्लो को मैनेज कर रहे हैं ना, ये उसका आउटकम है। अब देखो, डेटर डेज अगर मेरे 90 डेज के रहेंगे, मैं इसको ब्लू से नॉर्मल कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। आसानी रहे, आपको एकदम देखने में मजा आए, आप एकदम इसको ना समझ जाएं। डेटर डेज, मान लीजिए आपके 30 डेज के होते, और सप्लायर को जो पेमेंट करते हो 45 डेज में करते हो, और इन्वेंटरी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हो 30 डेज पे। देखो जरा, 74 करोड़ की सेल पे प्रॉफिट तो 4 करोड़ का ही है। बैंकों का बैलेंस प्लस में 3 करोड़ हो गया, प्लस में 3 करोड़ हो गया। थोड़ा सा जीपी पे काम करना शुरू करते हैं। अगर ढंग से जीपी मार्जिन वाले प्रोडक्ट पे काम किया होता तो 11 करोड़ का प्रॉफिट होता, और 10 करोड़ का मेरा बैंक्स का बैलेंस रहता। डेटर्स पे थोड़ा सा और अच्छे से काम करते हैं, और क्रेडिटर्स के साथ में 60 डेज की टर्म्स मेंटेन करते हैं। 11 करोड़ का प्रॉफिट है, और 12 करोड़ का बैंक का बैलेंस मेरा जनरेट हो चुका है। पॉजिटिविटी आ गई आपके सामने। आपने कहा काम करेंगे तो अच्छे जीपी मार्जिन पे करेंगे, 40% पे 18 करोड़ का प्रॉफिट कमाएंगे, 19 करोड़ का बैंकों का बैलेंस रहेगा। करते 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 आप अपनी मार्केट के लीडर बन रहे हैं। 20 करोड़ रुपए का आपका बैंकों का बैलेंस हो गया है। अमेजिंग तरीके से इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हो, अमेजिंग तरीके से। 21 करोड़ का बैंकों का बैलेंस हो गया, प्रॉफिट 18 करोड़ रुपए का। अच्छा, आपने कहा कि भाई सेल तो मेरी पकड़ में आ गई है, अब मैंने रेवेन्यू ग्रो कर देना है नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड। रेवेन्यू ग्रोथ जो है, मैंने तो अब तो 50% से ग्रो करूंगा। 132 करोड़ की सेल है, 39 करोड़ का प्रॉफिट आप अर्न करोगे, 44 करोड़ रुपए बैंकों के अंदर बैलेंस हो गया। अगले साल में तो आपने सेल के ऊपर लगा दिया कमाल, 100% से ग्रोथ कर रहे हो आप। तो कितना हो गया? आपने कहा 132 करोड़ की सेल पे 108 करोड़ का प्रॉफिट है। वही बिजनेस है ना, वही बिजनेस है, वही बिजनेस है, वही दुनिया, वही सब चीजें। लेकिन अब आपको ना वो पैरामीटर मिल गए हैं, 5 सालों का एक बार बना के निपटा डालो ना। ये देखो, वापसी चलते हैं, वापसी चलते हैं जहां पर थे, वापसी चलते हैं जहां पर थे। तो आप देख रहे हो कि 90 डेज के ऊपर 15 दिनों में सप्लायर को पेमेंट करके, और 60 दिनों की इन्वेंट्री रखते 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 हमने क्या कर दिया? 74 करोड़ की सेल, 4 करोड़ का प्रॉफिट, 3 करोड़ का
बैंकों का बैलेंस नेगेटिव, अगले 5 सालों का हमने काम करना शुरू कर दिया। तो जिसे जैसे पैरामीटर के ऊपर आपने काम किया, किसके ऊपर काम किया? पैरामीटर के ऊपर काम किया। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको ब्रिंग फोर्थ कर देना चाहूंगा। किस चीज की बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी की, बात कर रहे हैं हम कैश फ्लो की, बात कर रहे हैं हम बैलेंस शीट की। दैट मीन टू से, अब मुझे बताओ, चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताओ, हमें आज ही प्रेडिक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अपने 5 सालों के अंदर बिजनेस किस तरफ जा रहा है? अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो आप जरा ना यस टाइप करो चैट बॉक्स के अंदर। और अगर आप यूट्यूब की वीडियो भी रिकॉर्डिंग देखेंगे बाद में तो भी चैट बॉक्स के अंदर अपना ओपिनियन लिखना कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आप आज जब बिजनेस कर रहे हो तो क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए करना। ओके, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। देखो, मैं ना एक बार जरा आपको आज 5 AM के सेशन के अंदर एक डायरेक्शन देने जा रहा हूं। क्या डायरेक्शन देने जा रहा हूं? देखो क्या हो रहा था कि हम इस बहाने के अंदर रहते हैं कि देखो मेरे तो बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट ही नहीं होते, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट नहीं होते, टाइम पर मुझे फाइनेंशियल समरी दिखाई नहीं जाती, और कुछ ना कुछ कमी पेशी रहती है, मैं मंथली बेसिस के ऊपर अपने नंबर्स नहीं देख पाता, मेरे अकाउंट्स में ये प्रॉब्लम, मेरे अकाउंट्स में वो प्रॉब्लम। एक बार ड्रॉप कर दो इसको, इस पॉइंट को ड्रॉप कर दो। कर दिया ड्रॉप, परमानेंट सॉल्यूशन लेकर आए। आपने ना आज देखो 1 जनवरी है, नया साल है, नई जिंदगी, नई दुनिया। आप ना टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ द लाइफ। तो आज से ना आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना शुरू कर दो। आज से फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना शुरू कर दो कि मैं जिस लाइन सेगमेंट के अंदर डील कर रहा हूं तो मैं क्या रेवेन्यू करने जा रहा हूं, क्या तो उसकी कॉस्ट रहेगी, क्या जीपी मार्जिन रहेगा, मैं किस पेमेंट टर्म के ऊपर काम करूंगा आने वाले समय में अपने कस्टमर के साथ में, और सप्लायर जो मैंने नए डेवलप करने हैं उनके साथ कैसे रहेगी मेरी रिलेशनशिप, और खर्चे कैसे मैंने मिनिमाइज करने हैं, किस हेड में कौन सा खर्चा होना चाहिए। अपना फ्यूचर ना अपने हाथ से लिखो, जीपी मार्जिन के साथ में भी लिखो, ग्रोथ के साथ में भी लिखो, अपना फ्यूचर अपने हाथ से एक बार लिखो तो ऑटोमेटिकली आपको ना एकदम एक किक मिलेगा, जंप मिलेगा कि कहां पर किस तरफ आप जाने वाले हो। अब आपने अपने अकाउंट्स एंड फाइनेंस वालों को इंस्पायर करना है कि ये देखो जैसे मैंने फ्यूचर क्रिएट किया ना, एक बार जरा मुझे पिछले महीने का डाटा डाल के देना इसके अंदर। पिछले महीने का क्या किया था, पिछले 1 साल का डाल दो, पिछले 5 साल का डाल दो। दैट मीन टू से कि बैकवर्ड आप जब इंस्पायर करोगे अपने फाइनेंशियल कंट्रोलर को, इंस्पायर करोगे अपने अकाउंट डिपार्टमेंट को, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को, उनको बताओ कि इस तरह से मैं चाहता हूं, ऐसे मैं देखता हूं, मैं बिजनेस ओनर हूं और मुझे पूरा अधिकार है और हक है अपनी कैश फ्लो का पता होने का, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी का पता होने का, अपनी नेटवर्थ यानी कि बैलेंस शीट का पता होने का। बिजनेस कर रहे हैं, मंथ बाय मंथ निकलता चला जा रहा है, पैसा पता नहीं कहाँ लीकेज होती चली जा रही है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया ना, बिजनेस में प्रॉफिट होने के बावजूद भी 3 करोड़ रुपए का नेगेटिव कैश फ्लो था, क्योंकि प्रॉपरली कैश फ्लो को मैनेज नहीं किया हुआ था। ये अब आपको दिख भी गया, समझ भी गया। तो आप क्या करेंगे, मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग, यानी कि महीने में एक दिन मंथली फाइनेंस रिव्यू यानी कि बोर्ड मीटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर डाटा आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है और आप अपने फ्यूचर को और कैश फ्लो को देख पा रहे हो, प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। अगर ये हम नहीं कर रहे ना, मैं फिर आपको कह रहा हूँ 5 AM सेशन के अंदर, अगर हम इतनी डिटेल के अंदर तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट को इकट्ठा नहीं देखते ना, वी आर मिसिंग एट ए वेरी बिग थिंग। क्योंकि मेहनत करते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे, लेकिन निकल के कुछ भी नहीं आएगा, कोई इन्वेस्टमेंट क्रिएट नहीं हो पाएगी, कोई एसेट क्रिएट नहीं हो पाएगा। अच्छा, कैश रिजर्व क्रिएट करना है, आप कहते हो मैं कर ही नहीं पाता, हमेशा सप्लायर की पेमेंट ज्यादा होती है। ज्यादातर जिस समस्या से डील कर रहे हैं वो हम ना प्रेजेंट मोमेंट में जब होते हैं, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, हमेशा ये होता है कि कुछ ना कुछ सप्लायर की पेमेंट करनी होती है, आउटस्टैंडिंग की होती है, कुछ ना कुछ हमें खर्चा करना ही होता है। खर्चा किस तरह करना होता है कि भाई सैलरियां पेंडिंग रह गई, सैलरी निकाल दो,
बैंकों का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग आ गया है, उसको पे कर दो, कोई ईएमआई का चेक जाना है, उसको पे कर दो, अरे बिजनेस की मशीनरी थोड़ी पुरानी हो गई है, नया प्लांट और मशीनरी खरीदना है, थोड़ा सा अगर बिजनेस तरक्की भी कर रहा है तो हम ये देखते हैं कि ये देखो नया प्लॉट खरीदना है, नई बिल्डिंग बनानी है, अगर नहीं बनाएंगे तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी मेरी चोक हो जाएगी। तो हर मूवमेंट के ऊपर हम कैश फ्लो की समस्या से डील कर रहे हैं, जिससे बीपी, शुगर, प्रेशर सब चीजें हायर पे हायर रहती है। तो ये टूल कितना काम आने वाला है आपको? अब देखो यहाँ पर आपने 3 करोड़ रुपए का बैंकों का बैलेंस नेगेटिव था। अब बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है? बिजनेस की रिक्वायरमेंट ये है कि अब हमें आउटफ्लो भी करना पड़ेगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड कर लो। मान लीजिए आपने सेकंड ईयर में जाकर 2 करोड़ रुपए का, कितने का? 2 करोड़ रुपए का एसेट परचेज कर लिया, तो क्या होगा? बैलेंस शीट के अंदर तो वो एसेट आ जाएगा 2 करोड़ का, बैलेंस शीट में आ गया ना, ये देखो 2 करोड़ का फिक्स एसेट आ गया, बैलेंस शीट टैली है, एसेट जितने हैं, लायबिलिटी उतनी है, बैलेंस शीट टैली है। आपने 2 करोड़ रुपए का फिक्स एसेट खरीद लिया, आउटफ्लो भी निकाल दिया 2 करोड़ रुपए का। अब इसका पोजीशन देखो, बैंकों का बैलेंस 5 करोड़ माइनस में हो गया। अब क्या करेंगे? अब इसको पूरा करने के लिए आपको कुछ ना कुछ भागम भाग करनी पड़ेगी। आप क्या करोगे? लोन के लिए भागेंगे, चलो पैसे चाहिए, नेगेटिव बैलेंस हो रहा है, आपने उठा के 2 करोड़ रुपए का लोन ले लिया 2 करोड़ रुपए का लोन। तो ये बैंकों का बैलेंस -3 करोड़ रुपए हो गया। फिर आपने कहा कि भाई मुझे थोड़ा ना और बिजनेस में काम करने के लिए पॉजिटिव में रहना है, तो आपने क्या कर लिया? 4 करोड़ रुपए का सिक्योर्ड लोन भी उठा लिया। अब 4 करोड़ का सिक्योर्ड लोन उठाया, बैंकों का बैलेंस 1 करोड़ रुपए हो गया। बैलेंस शीट कैसी दिखाई दे रही है? बैलेंस शीट दिखाई दे रही है कि 50 लाख की तो मैंने कैपिटल डाली थी, 28 लाख का प्रॉफिट कमाया है, 4 करोड़ के सिक्योर्ड लोन है, 2 करोड़ के अनसिक्योर्ड लोन है, 6 करोड़ के तो लोन ही खड़े हो गए, 6 करोड़ के लोन खड़े हो गए, और 39 लाख के मेरे क्रेडिटर्स हैं और 3 लाख के मेरे एक्सपेंसेस पेबल है, 7 करोड़ 20 लाख है। एसेट और लायबिलिटी आपस में टैली कर रही है और यहाँ पर हो गया। बैंकों का बैलेंस अभी पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि बैंकों से लोन लिया हुआ है। आप कहते हैं वापस कर दो लोन, वापस कर दो, वापस करोगे तो बैंकों की ओडीसीसी बन जाएगी। ये देखो, अब कैपिटल आउटफ्लो, अगले साल में आपका मन किया कि सिक्योर्ड लोन रीपे कर देना है, मैंने सारा का सारा ये पे कर दिया, सारा का सारा सिक्योर्ड लोन आपने 4 करोड़ का रीपे कर दिया, अनसिक्योर्ड लोन भी आपने 2 करोड़ का रीपे कर दिया। रीपे तो कर दिया, रीपे तो कर दिया, लेकिन बैंकों का बैलेंस तो -5 करोड़ रुपए हो गया, कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। ये देखो, आपको मैं क्या दिखाना चाह रहा था? प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो और बैलेंस शीट मैंने आपके खेलने के लिए ना एक टूल दे दिया है। आपके खेलने के लिए एक ऐसा टूल दे दिया है, एक ऐसा आविष्कार करके मैंने आपको दिया है, ऐसा आविष्कार करके आपको दिया है, ये इनोवेशन नए साल की 1 जनवरी को आपको ये वाली गिफ्ट मुबारक भी कहाँ पर दे रहा हूं मैं आपको? अभी मैं लिंक अपलोड कर दूंगा, उसके साथ में इसको मैं सेव कर दूंगा, जीएसए ऑनलाइन के ऊपर भी ये आ जाएगा। जीएसए ऑनलाइन है ना, जब आप जाओगे ना जीएसए ऑनलाइन के ऊपर, उसमें सारे 5 AM के होते हैं, सेशंस भी होते हैं और नए नए वीडियोस तो होते ही हैं। अच्छा, तो आपने जब जीएसए ऑनलाइन में जाना है और अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से लॉगिन करना है, तो मैं इसको कहाँ पर देने वाला हूँ आपको? ये आपको मिल जाएगा जीएसए ऑनलाइन की साइट पे, जो कि हेल्प कर रही है आपको प्रॉफिटेबल और कैश बिजनेस करने के लिए। यूट्यूब के ऊपर भी मैं इसको डाल देता हूँ। ये ना नेक्स्ट ऐप जो है, आपकी कन्वीनियंस के लिए 5 AM कैश फ्लो मास्टरी का टूल मैंने यहीं पर ही लगाया हुआ है। अभी इसके अंदर 18 दिसंबर और ये लेटेस्ट वाला मैं इसमें अपलोड करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, तो इस टूल पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाना है 5 AM कैश फ्लो मास्टरी के अंदर। क्या कहना चाहता हूँ मैं आपको? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अब आप मुझे ये नहीं कह सकते कि जगमोहन कैश फ्लो मास्टरी के अंदर ना समझ नहीं आता, ये प्रॉफिट और ये कैश फ्लो और बैलेंस शीट कहां पर जाती है, समझ नहीं आता। मैंने आपको अब आपके सारे के सारे बहाने खत्म कर दिए ना, सारे के सारे बहाने खत्म, सारे के सारे बहाने खत्म कर दिए। क्यों? क्योंकि अब आपको बहुत इजीली पता है कि 5 साल की प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो और बैलेंस शीट को 5 मिनट में निकाल सकते हो आप। निकाल सकते नहीं निकाल सकते? अब मुझे बताओ कैसा लगा आपको ये वाला सेशन,
मुझे बता दो जरा चैट बॉक्स के अंदर ये कैसा लगा टूल और कैसा लगा सेशन आपके लिए आज का। ये बड़ा ही शॉर्ट क्रिस्प टू द पॉइंट 1 जनवरी को आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो जरा अपने ओपिनियन आ लेने दो लाइव 5 चैट बॉक्स में। जगन मोहन जी ने कहा कि अमेजिंग एज ऑलवेज। बस अब देखो नेक्स्ट वाले सेशन में ना के महेश्वरी जी इंटरेस्टिंग कमल जी कह रहे हैं यू मेक लाइफ सिंपल। यस 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 यस। अब क्या करना है देखो आज 1 जनवरी है ना तो तैयारी कर लो पूरी तरह से कैश फ्लो की ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। मुझसे जो 1-to-1 करनी है 1-to-1 कर लो। अगर आपने फाइनेंशियल गोल अपने फ्यूचर के पूरी तरीके से सेट किए हुए मुझसे आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो कर लो 1-to-1 सेशन। तो उपासना को बोल देना और ये कर देना। तो ये एक बड़ा प्यारा सा टूल मैंने आपको दे दिया है, इसको अच्छे से इस्तेमाल करो और आप अपनी लाइफ को फ्लड करते रहो और मल्टीप्लाई करते रहो हर तरीके से इन द एरिया ऑफ द कैश फ्लो। फ्लड योर बिजनेस एंड लाइफ विद कंसिस्टेंट कैश फ्लो। कोई भी आपका सवाल है तो मुझसे पूछ लो अभी राइट नाउ, नहीं तो 1-to-1 में करेंगे। ये तो बड़ा अमेजिंग आपके लिए टूल आ गया है और अब आपकी कैश फ्लो की जर्नी आपके हाथ में है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे ऑन दिस अमेजिंग डे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। कमल मलिक जी कह रहे हैं बट द प्रॉब्लम इज फ्रॉम आवर साइड बिकॉज वी डोंट हैव द एक्यूरेट डाटा अवेलेबल एंड आर नॉट एबल टू गेट द डेट। आ जाओ दोनों एस्पेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। पहला ये है कि आज जो मैंने आपको टूल दिया है ना कमल मलिक जी, अब हमें पास्ट में ना जाने की जरूरत ही नहीं है। सीधा कहाँ जाएंगे फ्यूचर में जाएंगे कि भाई हम क्या चीज सेल कर रहे हैं और मंथ बाय मंथ ईयर बाय ईयर कितना ग्रोथ करने वाले हैं और उसके अंदर ग्रोथ मार्जिन कितना है। और मैं जब आपके साथ 1-to-1 करूंगा ना कमल मलिक जी तो उसके अंदर हम क्या करेंगे एक ना एजम्पशन का बेसिस क्रिएट करेंगे तो जिसके अंदर हम प्रॉफिटेबिलिटी को पूरा का पूरा क्रिएट करेंगे। तो मैं लिंक यहाँ पर भी शेयर कर देता हूँ। आपने कहा कि प्लीज शेयर द लिंक हेयर। तो डेट के लिए ना मैं नंबर आपको दे रहा हूँ, आप एक बार ना उपासना को व्हाट्सएप कर दो। ये नंबर दे रहा हूँ उपासना 9818858498। मिलने के लिए तो इस नंबर पे डाल देना 9818858498। और आपने कहा कि लिंक भी डाल दूं मैं यहाँ पे, तो लिंक ना अभी के लिए भी मैं आपको लाइव दे देता हूँ ये ताकि आप उससे प्ले कर सकें। हियर वी गो। यहाँ पर मैं आपको इसका लिंक देता हूँ। ओके ये लो। ये मैंने लिंक दे दिया और साथ में इसको ना परमिशन भी दे देता हूँ आपको ताकि ओपन करने में दिक्कत ना हो। लो जी मैंने ये परमिशन भी दे दी। डन। लो जी लिंक भी शेयर हो गया। ग्रेट परफेक्ट थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड और मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक नए अमेजिंग टॉपिक के साथ में। थैंक यू सुशील जी। थैंक यू बाय।